राम राम सभी प्यारे भाइयों, सभी किसान भाइयों, आपका प्यारा दोस्त विकास। आप देख रहे हो वीके फार्मर यूट्यूब चैनल। तो भाइयों अपन आ गए फर्टिलाइज़र करने अपनी लहसुन में, जो कि ये है हो गई है अपनी 15 दिन की। और इसमें अपन को फर्टिलाइज़र करना है, मतलब फर्टिलाइज़र सब में ही करना है। ये कल बुआई थी और ये इसको हो गए 15 दिन। तो दोस्तों कल मैंने वीडियो डाली दी थी जो अपना रिजल्ट लहसुन में कैसा है, तो वो लहसुन कैसी होगी सब उसकी कल अपन ने डाल दी थी वीडियो, तो आपने चैनल पे देख ली होगी। और आज अपन फर्टिलाइज़र करना है। तो दोस्तों क्या फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं उसके बारे में आपको डिटेल दे देते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो अपन डाल रहे हैं इसमें अपना DAP, जो कि अपना होता है 1846। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है 18% और अपने फास्फोरस की मात्रा होती है 46%। दूसरा डाल रहे हैं दोस्तों अपन अपना किंग, लहसुन में शानदार रिजल्ट के साथ भुवस्त्र सुपर। दोस्तों इंडिया ग्रो की तरफ से आने वाला भुवस्त्र सुपर 2 kg में आता है दोस्तों, और एक लहसुन में 1 बीघा में जाता है। तो इसकी अगर बात करें तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि कोई से फर्टिलाइज़र का वो है कंपेयर, मतलब कि इसको डाल दो तो उसको मत डालो, ऐसा नहीं है। पर इसका काम क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो आप देख लेना, अगर वो चीज़ डाल रहे हो तो उसकी जगह पे इसको डाल के देख लेना। इसका काम है ज़मीन को उपजाऊ बनाना। तो जो आप ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए चीज़ डाल रहे तो उसकी जगह इसको डाल लो। दूसरा है ज़मीन में जैसे कीट रहते हैं, बहुत सारे कीट रहते हैं, नमी के कारण ज़मीन में कीट, और अपन जल्दी बुआई कर देते तो वो ज़मीन में कीट जो रह जाते हैं वो अपनी लहसुन की जड़ को ठेस हो जाते हैं, तो उसको भी ये ख़त्म कर देगा। दूसरा है जड़ की ग्रोथ करेगा। तो जैसे आप हुमिक डालते हो तो हुमिक भी जड़ का ग्रोथ करने का काम करता है, तो हुमिक की जगह पे इसको डाल सकते हो। और तीसरा ये अपनी ज़मीन को जो एकदम उपजाऊ बनाएगा, भुरभुरी बनाएगा, तो अपना वैसे ही मतलब लहसुन शानदार फूलेगा। दूसरा लहसुन को जब उखाड़ते हैं तो मतलब लहसुन का जब उखाड़ते हैं ना इससे, तो ज़मीन भुरभुरी रहती है तो उखाड़ने में दिक्कत नहीं आती। मतलब कुल मिला के बात है ज़मीन को उपजाऊ बना देगा। खाद का काम भी करता है, पर मतलब काम यही है। अब जैसे खाद में नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन अपने पौधे के लिए क्यों, मतलब शाइनिंग बढ़ाना। दूसरा इसको पानी जैसे लगता है तो पानी से जो पीलेपन रहता है, पीलेपन को दूर करना, चमक के लिए काम करता है। फास्फोरस अपनी जड़ में जो जड़ की ग्रोथ करा के जो ज़मीन से न्यूट्रिशन उठाने का काम करता है। तो ये वस्त्र क्या करेगा, जड़ बढ़ाएगा। तो जड़ जब ज़्यादा रहेगी तो पौधा ज़मीन से जितनी जड़ घेरी और ठीक रहेगी, मतलब इसकी जड़ बारीक नहीं रहती है, मोटी जड़ और लंबी। तो ये क्या करेगा, ज़मीन से सब उठा लेगा। दूसरा जब इसकी जो कीट रहते हैं वो कीट को जड़ खाने नहीं देगा। तीसरा ज़मीन को उपजाऊ बनाएगा। तो तीनों काम करेगा तो बहुत शानदार रिजल्ट है। दूसरा अपन डाल रहे हैं इसमें ये माधव की तरह से आने वाला प्रोम। तो दोस्तों ये एक जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट का विकल्प है, मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट की जगह पे ये डाल रहे हैं अपन। माइक्रो न्यूट्रिएंट अपन डालेंगे सेकंड पानी जब चलेगा उसमें, क्योंकि अगर साथ में डालेंगे तो ये फाइट हो जाते हैं। तो इस कारण अपन इसको डालेंगे अगले पानी में, मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट को ये तो डाल रहे हैं अभी, क्योंकि इसका जो मतलब ये ऑर्गेनिक है और इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मतलब अगर अपन DAP के साथ डालते हैं तो इसका ऐसा नहीं है कि ये फाल्ट होगा। तो इसमें देखो अपने आर्सेनिक की मात्रा है, कैडमियम, क्रोमियम, कॉपर, मर्क्यूरी, निकल, लीड और जिंक, ये सब चीज़ की इसमें मात्रा है। जिसके बाद में अपन डालेंगे अगले पानी में माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो अभी नहीं डालने, क्योंकि वो जो वो वाला रहता है ना, वो फाल्ट हो जाता है अपने DAP यूरिया के साथ, ये नहीं होगा, ये सही है। और जैसे पोटास भी अपन अगले पानी में ही डालेंगे, अभी पोटास भी नहीं डाली। मतलब हो सकता है तो अपन पोटास डालेंगे, और बाकी जो ऊपर से जो चीज़ है वो अपन लिक्विड में कर देंगे, NPK 20-20 डाल देंगे, या उसमें आ जाएगी पोटास की मात्रा, या कुछ भी ऐसा डाल के पोटास की मात्रा कर देंगे। क्योंकि पोटास में ला नहीं पाया था मैं, मतलब एकदम माइंड में भूल गया कि DAP लेके आ गए अपन 12-32-16 की, मतलब 12-32-16 का ध्यान रहा था और DAP लेके आ गए। अब DAP में फिर पोटास की मात्रा रहती नहीं है और मैं पोटास की कट्टी लाना भूल गया। बाकी अपन जैसे जो वजन बढ़ाने का काम करती है पोटास, एक तो चमक बढ़ाती है, एक वजन बढ़ाती है, तो उसके लिए अपने पास लिक्विड में है ग्रो मैजिक,
वो कर देगा वो काम, तो वो रिक्वेट में डाल देंगे। और बात करते हैं अपन अभी फर्टिलाइज़र में तीनों चीज़ें, और जब इसमें डाल के अपन आएंगे 10 दिन बाद, पानी निकाल देंगे उसके 10 दिन बाद, जब जगह भरा पे आएगी ना, जब आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने पहले वाली वीडियो में डाल दी थी जड़ कैसी थी, कोई दिक्कत नहीं है। अब कैसी रहती है वो अपन आगे डालेंगे। दूसरा अपन कनी, ये अपनी कनी है घर वाली, एक सेकेंड रुकना दोस्तों, ये मैंने घर पे तैयार करी थी पिछले साल, मतलब पिछले साल तैयार करी थी, इस बार लगा रहे हैं गर्मियों के टाइम पे। ये देखो दोस्तों घर वाली कनी, एकदम शानदार क्वालिटी के साथ। अब इसका कैसा जर्मिनेशन रहता है वो हम आगे बता देंगे। ये कनी आप देख सकते हो, यहाँ पर गिर गई, अगर यहाँ हो जाएगी तो और दिक्कत हो जाएगी अपने लिए, तो इसको चलो इसमें कर देते हैं। खाद में लहसुन में भी कोई दिक्कत ना रहेगी। तो ये कनी है दोस्तों, अपन कनी में भी डालेंगे इसको। इसका काम क्या रहेगा, जड़ में वही कीट ना लगने देगा, जड़ की ग्रोथ और कनी की साइज अच्छी कर देगा जल्दी, कम टाइम में, क्योंकि ज़मीन भुरभुरी रहेगी तो कनी की ग्रोथिंग जल्दी बढ़ेगी। तो ये भी अपन कनी में डाल सकते हैं। और दोस्तों इसको अगर बाई करना है तो मैं आप कमेंट में मेरा नंबर दे दूँगा, आप कांटेक्ट कर लेना और आपको प्रोवाइड करवा देंगे। दोस्तों प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब जो जिस चीज़ का रिजल्ट आता है खेत में उसी चीज़ का प्रमोशन करते हैं। अब इसका भी कर रहे हैं, ये कोई मेरी कंपनी नहीं है, पर अपन प्रमोशन उस चीज़ का करते हैं जिसका रिजल्ट अच्छा आता है। मतलब क्योंकि अगर मेरे को अच्छा उत्पादन अगर फसल में आ रहा है, तो आप अगर मेरी 2000 की यूट्यूब फैमिली है, तो अगर आप चैनल पे हो तो जो फ़ायदा मेरे को हो रहा है वो फ़ायदा आपको भी होना चाहिए। इसी के लिए अपन प्रमोशन करते हैं, बाकी कोई ऐसा प्रमोशन का काम नहीं है। और ये आप डालोगे ना तो बहुत शानदार रिजल्ट, एक बार डाल के ज़रूर देखना। मैं पूरी ज़मीन में डाल रहा हूँ, मतलब लहसुन में डाल रहा हूँ 2 किलो, 2 पैकेट डाल रहा हूँ 2 बीघे में। उसके बाद में मैं गेहूँ में अपन ने अभी DAP मिलाया, कुछ भी नहीं मिलाया गेहूँ में, अपन ने सिर्फ DAP मिलाया है अभी बोनी के टाइम पे। ऊपर से अपन डालेंगे जिंक, भूअस्त्र, यूरिया और सल्फर, ये चीज़ डालेंगे अपन जब पहला पानी चलेगा गाँव में उस टाइम पे। तो दोस्तों बहुत शानदार रिजल्ट है। और अपन एक बार स्प्रे उसका करवा देंगे अपने उसमें गाँव में भी, लिक्विड में डलवा देंगे अपन, जो गेहूँ को चमक और वजन बढ़ाने का काम करता है, जैसे पोटास हो गया। तो उसके लिए अपन NPK 20-20, 19-19 कुछ भी ऐसा डलवा देंगे तो उसका शानदार उत्पादन आएगा, मतलब शानदार उत्पादन के लिए। और आप कमेंट में ज़रूर राय देना कि अपन को खर्चा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वैसे तो दोस्तों देखो ऐसा है कि आप अगर 14 कुंटल बिना खर्चे के ले रहे हो 1 बीघे में गेहूँ, और आप खर्चा बढ़ा दोगे 18 कुंटल, तो मतलब ऐसा है कि अपनी ज़मीन मेंटेन रहेगी। खर्चा तो जो होता रहता है वो ऐसा है कि अपन एक बार बिना खाद दवाई के अगर अपन उत्पादन 14-15 ले लेंगे, पर बाद में उत्पादन कम हो जाता है दोस्तों। तो इसलिए अपन को ज़मीन को मेंटेन करना पड़ेगा। और अपन केमिकल बहुत ना के बराबर यूज़ कर रहे हैं दोस्तों। ये भी ऑर्गेनिक है, ये साथ में ये भी ऑर्गेनिक है। उसके बाद में अपन ने लहसुन में घोड़े की खाद डाली दी थी, गोबरी खाद, तो वो अपन ने गर्मी में डाल दी थी पिलाऊ करवा कर। अपन ने ज़मीन पलटी करवा दी थी, उसमें डाल दी थी अपन ने, मेरे 2 बीघा जगह में अपन ने डाली थी दोस्तों, 2.5 बीघा में अपन ने डाली थी 8 ट्रायली अपन ने गोबरी की खाद डाल दी थी। उसके बाद में 6 ट्रायली डाली थी, 8 उसमें डाली थी। एक और खेत है उसमें 8 ट्रायली डाली थी, इसमें 6 डाली थी। अपने पास 14 ट्रायली गोबर की खाद थी। तो लहसुन और अपने नीचे प्याज लगेंगे अपने, तो इसमें दोनों में गोबर की खाद की भरपूर मात्रा है। दूसरा ये ऑर्गेनिक चीज़ है, ये भी ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक है। और उसके बाद में अपन ने जो भूमिपुत्र की मैंने पहले वाली वीडियो डाली थी वो भी ऑर्गेनिक है। अपन केमिकल वाला सुपर नहीं डालते हैं, अपन भूमिपुत्र का ऑर्गेनिक सुपर डालते हैं दोस्तों। अब ऐसा है दोस्तों, ये अभी बाज़ार से आ रहे हैं, अब इसमें अपन नहीं कह सकते हैं कि झोलमाल हो रहा है नहीं हो रहा है, पर अभी तो फ़ायदा लग रहा है। अगर फ़ायदा बाद में नहीं लगेगा तो अपन प्योर ऑर्गेनिक, घर के ऑर्गेनिक करेंगे। अपन कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर सर से सलाह लेकर कि घर पे क्या तैयार करें अपन, कि मतलब अपने को फर्टिलाइज़र कुछ भी नहीं डालना पड़े
और अपना उत्पादन मेंटेन रहे। और अपनी ज़मीन सबसे में तो जो अपन ज़मीन को अपनी को माता कहते हैं, और अपन उसमें अनसन चीज़ डाल के उसको ख़राब कर रहे हैं, तो मेरे को मतलब मैं मेरी ज़मीन को ख़राब करना नहीं चाहता बिल्कुल भी। तो इसलिए मैंने ऑर्गेनिक कर दिया। भले मेरा उत्पादन अगर 1 कुंटल कम भी आएगा तो मैं खुश हूँ, पर ज़मीन जैसी थी वैसी बनी रहे बस। तो इसलिए अपन ऑर्गेनिक कर रहे हैं दोस्तों, और धीरे धीरे अपन प्योर घर का ऑर्गेनिक कर देंगे 1 साल बाद। इस साल अपन ने देखो अब धीरे एकदम, अगर अपन पहले खाद डाल रहे थे, अपन अगर एकदम खाद छोड़ेंगे केमिकल वाला, तो फिर वो अपनी ज़मीन के लिए थोड़ा शुरू में उत्पादन एकदम गिरा देगा। तो अपन ने आधा आधा कर दिया दोस्तों, आधा केमिकल आधा ऑर्गेनिक मिला के डाल रहे। फिर धीरे धीरे इस पूरा ऑर्गेनिक डालना है, फिर घर का ऑर्गेनिक बनाएंगे। तो दोस्तों 1 साल तो लग जाएगा, 1 डेढ़ साल तो अपन को लग जाएगा। तो अपन कोशिश करेंगे कि जब अगली साल जब लहसुन लगे तो प्योर ऑर्गेनिक तरीके से करें। तो आप भी कमेंट में राय देना कि सही रहेगा कि नहीं रहेगा, उत्पादन में गिरावट आएगी या बढ़ोतरी आएगी, आप कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों जो मेरी ज़मीन है, इस ज़मीन में जो उत्पादन ले सकते हैं वो मैक्सिमम लेवल, आप जितना लगा दोगे उतना आप मैक्सिमम लेवल तक ले सकते हो उत्पादन। और क्या ही बात करूँ, 1 एकड़ का अगर मैं बताऊँ तो 1 एकड़ में मैक्सिमम जो उत्पादन रहता है वो 35 कुंटल रहता है। तो आप 35 कुंटल 36 कुंटल का अपनी ज़मीन में आराम से निकाल सकते हो, आराम से 1 एकड़ में, अगर 1 एकड़ की बात करें तो। क्योंकि हमने 3 सिंचाई करी थी, मैंने 3 सिंचाई में 17 कुंटल पर बीघा के हिसाब से उत्पादन ले रखा है दोस्तों, 3 सिंचाई में। और उस टाइम पे मैंने कोई सा भी फर्टिलाइज़र, एक डीएपी यूरिया के अलावा कोई सा भी फर्टिलाइज़र उस टाइम पे नहीं डाला था। और अब अपन फर्टिलाइज़र में भी अपन ने बढ़ोतरी कर दी है। दूसरा अपन और ऑर्गेनिक और सब अपनी ज़मीन में ज़मीन की जाँच करा कर और उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट भी डाल रहे हैं, सब डाल रहे हैं। तो ज़मीन तो अब और सुधर गई दोस्तों, अब और उत्पादन बढ़ गया। पर मैंने 3 साल पहले दोस्तों 17 कुंटल का उत्पादन लिया था। तो अभी आप ये मान के चलो कि अगर अपन है ना सही साट करें और 4 पानी निकाल लें तो 20 कुंटल पर बीघा का उत्पादन आराम से ले सकते हैं दोस्तों, आराम से 20 कुंटल पर बीघा का। और अपना टारगेट वही है दोस्तों कि अब के अपन को गेहूँ 20 कुंटल का एवरेज लेना है, ये मैंने टारगेट रखा है दोस्तों। अब उसमें पूरा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं ये देखते हैं। अपने खेत में अपन ने 4 बीघा में 1650 है, 3 बीघा में अपने 8830 है, अपना 4 बीघा में पूसा हिल्ला 1634 है। और उसके बाद में अपन अपने प्याज और लहसुन और डॉलर चना तो टोटल, और कुछ जगह में और वे घर ये अटर पटर जो भी अपने खाने पीने की जो भी चीज़ है वो लगा देंगे। 1-2 बीघा जगह वैसी पड़ी है। तो देखते हैं क्या रहता है उत्पादन। और मेरा जो टारगेट है इस बार 20 कुंटल टच करने का टारगेट है दोस्तों। तो उसमें सफल हो पाता हूँ कि नहीं हो पाता हूँ, ज़रूर कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या रहता है आखिरी में उत्पादन। तो चैनल पे बने रहना लास्ट तक, और हाई यील्ड निकाल के मैं भी मेरे खेत में निकालूंगा, और आप ट्राई करके देखना, आप भी निकालोगे। धन्यवाद।